मतलब हम किसी भी नॉलेज का, किसी भी सब्जेक्ट का सिस्टमेटिक तरीके से, ठीक है ना, अगर स्टडी करते हैं सिस्टमेटिक, तो हम उसको सिस्टमेटिक स्टडी करने को साइंस कहते हैं। ख़ास तौर से साइंस में वो सब्जेक्ट आते हैं जो कि जिनका रिज़ल्ट बिल्कुल एक्यूरेट होता है। जैसे मान लीजिए फॉर एग्ज़ाम्पल कि मान लो हमने फिज़िक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, ये सारे सब्जेक्ट साइंस के सब्जेक्ट हैं। क्योंकि अगर हम फिज़िक्स में, बायोलॉजी में, केमिस्ट्री में देखें तो जो रिज़ल्ट इंडिया में पानी का जो फार्मूला है H2O, वही अमेरिका में होगा, वही नॉर्थ पोल पे होगा। H2O को मिलाएंगे अब पानी बन जाएगा। इस पेंसिल में जो जो एलिमेंट हैं, साइंटिफिक रिसर्च होगी तो इसमें पता चला पॉलिस्टर इतना है, इंक कितनी है, ठीक है ना। अगर हम इसको इस तरीके से मतलब बनाएंगे तो ये इंक कैसे बनती है, इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, तो वो चाहे अमेरिका हो चाहे वो सेम एक्यूरेट रिजल्ट निकल के आएगा। तो इस तरह की जो एक्यूरेसी है वो साइंस के सब्जेक्ट में हमें देखने को मिलती है, ठीक है ना। और जो फिलॉसफी है वो इस तरह का सब्जेक्ट है जहाँ पे हम सवालों को खोजते हैं और हमारी जो खोज होती है वो एक जर्नी होती है, एक यात्रा होती है। हमें आंसर हमारे हिसाब से होते हैं। मैं भगवान की बात करूं, भगवान क्या है, तो मैं अलग तरीके से आंसर दे सकता हूं, मेरी अपनी सोच, अपनी यात्रा, अनुभव कि भगवान ये है। आपसे पूछा जाए तो आप भगवान को दूसरे तरीके से डिफ़ाइन करेंगे। आपसे ये पूछा जाए आपने क्यों जन्म लिया, आप दूसरे तरीके से डिफ़ाइन करेंगे, मैं अपने दूसरे तरीके से डिफ़ाइन करूँगा। ना तो आप सही हो सकते हैं और हो सकता है मैं भी सही ना हूँ, लेकिन अपने अपने तरीके से दर्शन में चीज़ों को समझने की कोशिश की जाती है। लेकिन फाइनल आंसर ज़रूरी नहीं है कि कोई भी ठीक हो उसमें। तो दर्शन एक खोज का नाम है, एक यात्रा का नाम होता है, ठीक है ना। आप किसी चीज़ को दर्शन कर रहे हैं और दर्शन करते करते आपने उसी को भगवान मान लिया कि यही भगवान है। तो ये एक क्या है कि आपका एक विश्वास कि भाई भगवान है ये, और आपने माना, तो ये फिलॉसफी का सब्जेक्ट है, ठीक है ना। इसमें साइंस नहीं है क्योंकि प्रूफ हुआ ही नहीं है। साइंस में चीज़ें प्रूव्ड होती हैं, ठीक है ना। आपको पक्का प्रूफ मिल गया कि ये चीज़ है। दर्शन में आप खोज करते हैं कि भाई ज़िंदगी क्या है, मैं क्यों आया, भगवान है या नहीं है, आत्मा है या नहीं है, ठीक है ना, ये बात सही है या नहीं है। तो एक खोज चलती रहती है, ठीक है ना। खोज के ऊपर भी मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, क्योंकि जो खोज है जस्टिस की, ठीक है ना, कि न्याय मिल पाएगा या नहीं, ठीक है ना, जस्टिस मिल पाएगा या नहीं, क्या जस्टिस को हम पा पाते हैं, क्या जस्टिस हमें मिल पाता है। एक कहानी है जिद्दू कृष्णमूर्ति की, और जिद्दू कृष्णमूर्ति के बारे में आप थोड़ा बहुत जानते होंगे। तो उनको वर्ल्ड टीचर माना गया था, अपॉइंट किया गया था एक सोसाइटी के द्वारा। बड़ा एक्सटेंसिव रिसर्च हुआ और उसके बाद में उनका अपॉइंटमेंट हुआ, आप भाई दुनिया के टीचर हैं, दुनिया के टीचर, ठीक है ना, दुनिया के टीचर। और वो टीचर अपॉइंट हो गए, ठीक है ना। जब वो टीचर अपॉइंट हो गए तो उन्होंने फिर कहा कि भाई मैं नहीं इस पोस्ट पे रहना चाहता, सब अपनी अपनी खोज अपने आप करो, मैं टीचर नहीं बनना चाहता। हालांकि इंडिया के थे, ये बड़ी बात है कि टीचर, वर्ल्ड टीचर अपॉइंट होना अपने आप में एक बड़ी बात तो होगी। तो उन्होंने मना कर दिया कि अपनी खोज अपने आप करो, अपो दीपो भाव, अपना दीपक खुद बनो, मैं आपको कोई ज्ञान नहीं दे सकता, मैं तो केवल आपको ये बता रहा हूँ कि अपनी खोज खुद करो। ये कह के उन्होंने उसको डिसॉल्व कर दिया, उस संस्था को ही, जहाँ पे हज़ारों लोग उनको सुनते, टीचर मानते, दुनिया का फेमस होते, वो एक ऑर्गेनाइजेशन बनता, उसको ख़त्म कर दिया, डिसॉल्व कर दिया उन्होंने पहले ही भाषण में। तो बहरहाल उनकी कहानी पे है जो मैं आपको बता रहा हूँ कि सब मतलब एक आदमी था, तो उसने कहा कि यार जस्टिस को खोजा जाए, न्याय को खोजा जाए, न्याय है या नहीं है, इंसाफ है या नहीं है। तो उसने कहा यार कैसे पता लगेगा। वो खोजते खोजते परेशान हो गया, उसे न्याय नहीं मिल पाया, हर जगह अन्याय दिखा। आई वांट जस्टिस, आई वांट जस्टिस, हर जगह नारे दिख रहे हैं, आपको आज भी दिखेंगे कि मुझे न्याय चाहिए। आप भी कह रहे हैं मुझे न्याय चाहिए, मुझे भी न्याय चाहिए। मैं भी कह रहा हूँ कि भाई मेरा ये चीज़ सुधारो, ये चीज़ कमी है, ये चीज़ मुझे कम मिल रही है। आप भी आई वांट जस्टिस, सभी चिल्ला रहे हैं,
यूनिवर्सिटी से लेके हर जगह यही नारे लग रहे हैं। तो जस्टिस मिल पा रहा है या नहीं मिल पा रहा है? उसने कहा भाई जस्टिस को ढूंढो। जस्टिस को ढूंढने के लिए वो निकला, बड़ी तलाश की, थक गया, हार गया, जस्टिस नहीं मिला। लास्ट में किसी ने उसको ये बताया पता कि जस्टिस को देखो वहाँ पे जाओ, वहाँ पे मिला था मुझे, वहाँ पे रह रहा है जस्टिस। एक एड्रेस उसको बताया। उसके पास पैसे वैसे कम थे, कुछ उसने पैसे वैसे अरेंज किए कहीं से और जस्टिस की खोज में निकल पड़ा। जिद्दू कृष्णमूर्ति की कहानी सुना रहा हूँ मैं आपको। मतलब उन्होंने ये कहानी सुनाई, ये कहानी है, सच्चाई नहीं है। जैसे मैंने तो उन्होंने जस्टिस की खोज में निकल पड़ा वो आदमी। तो जब जस्टिस की खोज में पहुंचा तो उसी एड्रेस पे जहाँ पे जस्टिस नाम लिखा हुआ था दरवाजे के बाहर, तो उसने नॉक किया। जब नॉक किया तो वहाँ से कोई आवाज़ नहीं आई, कोई आदमी नहीं निकल के आया, काफ़ी देर तक नॉक करता रहा। जब वो थक गया तो उसने देखा कि देख तो लूँ यार, इतना पैसा खर्च किया, इतना थक गया मैं जस्टिस को ढूंढते ढूंढते, अब लौट के ये गेट पे बाहर नहीं आ रहा है जस्टिस निकल के, तो मैं लौट जाऊँ। उसने कहा लौटूंगा नहीं मैं देख ही लेता हूँ। उसने गेट खोलने की कोशिश की, गेट खुला हुआ था। वो अंदर जाके देखा, वहाँ पे कोई नहीं, जस्टिस, न्याय था ही नहीं वहाँ पे, इंसाफ था ही नहीं। उसने कहा अरे ये क्या है? तो फिर पड़ोसियों से पूछताछ की कि भैया ये यहाँ पे मुझे पता बताया था कि मिस्टर इंसाफ, जस्टिस, न्याय यहीं पे रहते थे, अब कहाँ हैं? तो लोगों ने ये बताया कि साहब हाँ रहता तो था यहाँ पे कोई आदमी, लेकिन अभी कुछ दिन पहले ही छोड़ के ये घर चला गया है। तो ये कहानी हमें ये बताती है कि जस्टिस एक खोज है, एक सर्च है, ठीक है, मिल पाता नहीं है, लेकिन हम उसकी तलाश करते रहते हैं, यात्रा करते रहते हैं, ढूंढते रहते हैं। तो फिलॉसफी भी एक खोज होती है, सर्च होती है। कुछ क्वेश्चनों को हम खोजते रहते हैं, हमें मिल नहीं पाते हैं और हम लगातार अपने अपने तरीके से दर्शन में खोज करते रहते हैं क्वेश्चंस की। तो फिलॉसफी है ये जो है, क्या है फिलॉसफी? तो पिनोलॉजी जो है